सभी को राम राम। माय यूट्यूब चैनल जयराम ट्यूटोरियल में आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। हम पिछले वाले वीडियो में रसायन विज्ञान के बारे में पूरी तरह से परिचित हो चुके हैं। अब हम पदार्थ के बारे में जानेंगे कि पदार्थ क्या है। देखिए, पदार्थ किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु की वह अवस्था जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और वह स्थान घेरती हो तथा जो अवरोध उत्पन्न करता हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। किसी वस्तु को वह अवस्था जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो तथा स्थान घेरती हो और जो अवरोध उत्पन्न करता हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ कितने प्रकार के? 3: ठोस, द्रव, गैस। अब देखिए, ठोस किसे कहते हैं? तो जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। अब जैसे मान लीजिए कि खली है, इसका आकार और आयतन दोनों जो है निश्चित है, जिसे हम क्या कहते हैं? ठोस। तो जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है वो ठोस कहलाता है। अब देखिए, अगला जो है द्रव। द्रव किसे कहते हैं? जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो वह द्रव कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक पात्र, मान लीजिए कि गिलास हो गया। इस गिलास में यदि हम पानी भरते हैं, इसका जो आकार है अनिश्चित है लेकिन आयतन जो है निश्चित है। तो हम कह सकते हैं कि जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो वह द्रव कहलाता है। अब देखिए, अगला गैस। अब गैस, मान लीजिए जैसे हीलियम हो गया गैस, ऑक्सीजन गैस है। हम इसका पता नहीं लगा सकते हैं कि इसकी आकार कितना है, आयतन कितना है। यानी कि जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो वह गैस कहलाता है। अब देखिए, पदार्थ के पहले 3 प्रकार था, यानी कि 3 अवस्था था, लेकिन वर्तमान में पदार्थ की चौथी और 5वीं अवस्था की खोज हो चुका है। देखिए, चौथी जो अवस्था है प्लाज्मा। तो पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा किसे कहते हैं? तो रक्त की तरल अवस्था को हम प्लाज्मा कहते हैं। रक्त यानी कि हमारा खून, हमारा ब्लड, हीमोग्लोबिन। तो रक्त की तरल अवस्था को हम प्लाज्मा कहते हैं। पांचवा कोशिश कर रहे थे वैज्ञानिकों ने, लेकिन खोज नहीं है। इसके कारण उन्होंने अपना नाम साबित कर दिया, बोस और आइंस्टीन। तो पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन। अब देखिए, अगला हम पढ़ेंगे धातु। धातु किसे कहते हैं? धातु किसे कहते हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर घनायन बनता है। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया लोहा हो गया, इसमें जंग लगा हुआ है। अगर हम इसे किसी अन्य लोहे के पात्र से अगर इसे पीटते हैं, इसमें से जो जंग लगा हुआ है अलग होगा। जंग अलग होने के बाद इसमें क्या होगी? चमक होगी। यानी कि जो जंग है माइनस के समान है, ऋणात्मक है, तो अलग होगा और ये प्लस बनाएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर घनायन बनाता है उसे हम धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर घनायन बनाता है और जो अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। याद रखिएगा कि धातु जो होता है अम्लीय होता है। तो धातु किसे कहते हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर घनायन बनाता है उसे हम धातु कहते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी इत्यादि। अब देखिएगा अधातु। अधातु किसे कहते हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ऋणायन बनाता है। अब मान लीजिए कि लकड़ी का कोई चीज है, मान लीजिए कि खली है, अगर इसको हम पीटेंगे तो थोड़े जो इसमें परिवर्तन होगा, यह कभी नहीं इसमें चमक होगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ऋणायन बनाता है उसे हम अधातु कहते हैं। अधातु क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। अधातु में लकड़ी, ईंट, पत्थर इत्यादि। अब देखिए, उपधातु किसे कहते हैं? तो जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण मौजूद हो उसे हम उपधातु कहते हैं। जिसमें धातु एवं उपधातु दोनों का गुण मौजूद हो वह उपधातु कहलाता है। यानी कि जो अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है उसे हम उपधातु कहते हैं। उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7। पहला बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7। अब देखिए, तत्व किसे कहते हैं? तो जिसे रासायनिक भौतिक विधि के द्वारा तोड़ा ना जा सके उसे हम तत्व कहते हैं। वर्तमान में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 118। हमारा देश हो या विश्व के कोई भी देश हो, सभी देशों में एक ही तत्व होते हैं। टोटल कहीं भी अलग अलग नाम से नहीं जानता है, सब एक ही नाम से सब लोग जानते हैं, सभी देश है। तो वर्तमान में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 118। जैसे हीलियम, नियॉन, सोडियम, सल्फर, फास्फोरस इत्यादि। अब देखिए, यौगिक किसे कहते हैं? तो जब 2 या अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे पेट्रोल भी यौगिक उदाहरण है, जैसे मान लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, यह भी यौगिक उदाहरण है। अब देखिए अगला
विलयन किसे कहते हैं? तो दो या अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। दो या अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन। अगला मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण किसे कहते हैं? तो किसी भी पदार्थ को अनिश्चित अनुपात मिला देने पर बना हुआ नया पदार्थ मिश्रण कहलाता है। मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विसमांग मिश्रण। समांगी यानी कि जिसमें अवयव की मात्रा समान हो। जिस मिश्रण में अवयव की मात्रा समान हो उसे समांग मिश्रण कहते हैं। जैसे दूध पानी का मिश्रण, अगर हम दूध पानी मिलाते हैं तो पता नहीं लग सकता है कि कौन सा दूध है कौन पानी, लेकिन दोनों का समान हो जाएगा। उसी तरह चीनी का घोल अगर चीनी पानी का घोल अगर नमक अगर डाल देंगे तो पता नहीं चलेगा, यह समांग मिश्रण हो जाएगा। विसमांग जिसमें अवयव की मात्रा समान न हो उसे विसमांग। बालू ईंट पत्थर अगर पानी मिला देंगे सब अलग अलग होगा, हम पता लगा सकते हैं कि यह विसमांग का उदाहरण है। अब देखिए परमाणु क्या है? परमाणु किसे कहते हैं? तब जो रासायनिक यानी कि जो रसायन वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है उसे हम परमाणु कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु का उदाहरण है। अब देखिए अगला अणु किसे कहते हैं? तो पदार्थों के सबसे सूक्ष्मतम कण को हम अणु कहते हैं। पदार्थों के सबसे सूक्ष्मतम कण को हम अणु कहते हैं। अगर मेरा वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।